हिमालय राज ने देखा गुरुदेव आए हैं, चरणों को धोकर ऊंचे से आसन पर बिठाया, चरणों में प्रणाम किया है, कंदमूल फल खाने को दिया है और विविध भांति से पूजन करके प्रणाम करके अपनी बेटी पार्वती को लाकर गोद में रख दिया। बाबा मेरी बिटिया का नामकरण करिए। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, कृपा करके बताइए मेरी पुत्री का नाम क्या होगा। ध्यान देना, नामकरण का अधिकार केवल और केवल गुरु को होता है। घर में बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरु के द्वारा करवाइए, ये अधिकार सद्गुरु का है। पर कई लोग होते हैं ना, घर में बेटा होने वाला हो, बुआ 6 महीने पहले ही फोन करे, लाला भयो तो नाम हम रखेंगे, दादा कहे लाला भयो तो नाम हम रखेंगे, दादी कहे लाला भयो तो नाम हम रखेंगे, मौसी उधर खींचे, नाना उधर खींचे, मामा उधर खींचे, और लाला है गयो तो बोले चिंटू पिंटू पिंकू, जो मन में आया वही नाम रख लेते हैं। देखिए, नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम वो रखिए जो कल्याणकारी हो, नाम वो रखिए जिसका कोई अर्थ निकलता हो। नाम केवल और केवल गुरु के द्वारा रखवाइए। लोग कहते गुरु क्यों जरूरी है जीवन में। घर में बेटा हो बेटी हो, अपने बच्चों का नामकरण गुरुदेव से करवाइए। राम जी का नामकरण किसने किया? अरे बोलिए ना। कौशल्या में भी रह सकती थी चिंटू पिंटू पिंकू, लेकिन गुरुदेव ने क्या नाम रखा? जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम। आहा, पूरा ब्रह्मांड समा गया राम में। गुरु के द्वारा रखा गया नाम कल्याणकारी होगा। आजकल के लोग बच्चों का नाम बिगाड़ देते हैं, ऐसे विचित्र विचित्र नाम रखते हैं कि भगवान ही मालिक हैं। एक बच्चे का नाम बड़ा विचित्र। हम एक बड़े घर में कथा करने गए, तो अब वो बुलावे जोर जोर से, टोमी इधर आओ, टोमी इधर आओ, गुरुजी आए हैं, टोमी इधर आओ। हमको लगा अपने कुत्ते को बुला रहा है। 5 मिनट बाद उसका बेटा निकल के आया। हमने कहा आप कौन? बोले गुरुजी टोमी। हमने कहा बहुत अच्छा। विदेशों में जो नाम कुत्तों के होते हैं, हाय रे भारतवासियों, वो नाम आपने अपने बच्चों के रख लिए। बताओ कल्याण कैसे होगा। नामकरण गुरु के द्वारा होना चाहिए। गुरुदेव जो नाम रख दें, गुरुजी जो नामकरण कर दें, वहीं अपने बच्चों का नाम रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए, एक मैया गुरुजी के पास गई, गुरुजी हमारे यहाँ बालक हुआ है, इसका नामकरण करिए। गुरुजी ने बहुत से नाम बताए, ये नाम रख लो, वो नाम रख लो, पर मैया ने कहा गुरुजी ये सब नाम नहीं चलेगा। गुरुजी ने कहा तो कौन सा नाम चलेगा? मैया ने कहा गुरुजी हमारे यहाँ 3 बेटे हैं, बड़ा वाला बेटा उसका नाम है नवीन, बीच वाला बेटा उसका नाम है प्रवीण, अब ये तीसरा बेटा हुआ है, इसका भी कुछ ऐसा नाम रखो कि लास्ट में वीन आए। अब गुरुजी परेशान हो गए। बहुत से नाम गुरुजी ने बताए, पर मैया तो वीन पे ही अटकी रही। मैया कहती हमको वीन वाला नाम चाहिए, नवीन प्रवीण, और तीसरे का भी नाम वीन से हो, अंत में वीन आए। अंत में परेशान हो गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा सुनो, बड़े वाले का नाम नवीन, बीच वाले का नाम प्रवीण, तो तीसरे का नाम रख लो सोयाबीन, हो जाएगा कल्याण। क्या नाम रख लो? रख लो सोयाबीन। जब नहीं समझ में आ रहा तो, जब वीन ही चाहिए तो रख लो सोयाबीन। कहने का मतलब, गुरुदेव जो नाम रख दें अपने बच्चों का वही नाम रख लीजिए, वो कल्याणकारी होगा। नामकरण पे गुरुदेव का अधिकार है। आप नामकरण करेंगे तो अपने अनुसार करेंगे, और गुरुदेव नामकरण करेंगे तो शास्त्र के अनुसार करेंगे। शास्त्रीय विधि से रखा गया नाम कल्याणकारी होता है, इसलिए गुरुदेव के द्वारा ही नामकरण कराएं।
हिमालय राज ने कहा गुरुदेव हमारी बिटिया का नामकरण करिए। ऐ नारद जी आनंद में डूब गए। मैं इनका नामकरण करूं? जिनका नाम लेकर हम भक्तों का नाम तीनों लोक में होता है, हम इनका नामकरण करें? अरे ये तो खुद ही जगदम्बा हैं, इनके बारे में क्या कहना। हिमालय राज बोले फिर भी कुछ तो कहिए। बाबा कहते हैं आपकी बेटी साधारण नहीं होगी, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सब गाइए। सुशील सयानी। नाम उमायं बिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। ओ नाम उमायं बिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। अंबिका भवानी। अंबिका भवानी। नारद जी कहते हैं आपकी बेटी कैसी होगी? कहा सुंदर सुंदर होगी, सहज सहज होगी, सुशील सयानी। बड़ी सुशील होगी, सयानी होगी। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। सबने जय जयकार किया। बोलिए उमा मैया की जय हो। अंबिका मैया की जय हो। भवानी मैया की जय हो। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले बाबा एक बात और कहना था। नारद जी ने कहा कहिए। हिमालय राज ने कहा जब इतना आपने बता ही दिया कि सुंदर होगी, सहज होगी, सुशील होगी, सयानी होगी, तो एक बात और बता दीजिए, इसको घर वर कैसा मिलेगा? माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है बेटी के प्रति? बेटी को घर वर कैसा मिलेगा? माँ बाप की एक ही चिंता होती है कि कुछ भी हो जाए, हमारी बिटिया जहाँ जावे वहाँ वो सुख पावे। और देखो, एक बेटी के लिए, एक माता पिता के लिए सबसे प्रसन्नता का क्षण कब होता है? एक माता पिता के लिए सबसे प्रसन्नता का क्षण तब होता है जब बेटी ससुराल से मायके आवे और मुस्कुराती हुई आवे तो माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जब माता पिता को लगे कि मेरी बेटी का विवाह अच्छे जगह हुआ, अच्छे परिवार में हुआ है, उससे अधिक प्रसन्नता का क्षण माता पिता के लिए कुछ और नहीं होता। हिमालय राज ने कहा इतना और बता दीजिए कि कैसा घर वर मिलेगा। नारद जी बोले सुनेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। अरे बताइए ना क्या है, कुछ हम भी तो जाने। नारद जी धीरे से बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी। आपकी बेटी सभी लक्षणों से संपन्न है, परंतु कहीं जे अवगुण है दुई चारी। आपकी बेटी सभी लक्षणों से संपन्न है, पर बेटी के भीतर दो चार, उसके भाग्य की रेखा दो चार गड़बड़ भी है, विपरीत भी है। क्या विपरीत है गुरुदेव? कहाँ इनके भाग्य में जो लिखा है ना, इनके पति के बारे में वो थोड़ा सा अटपटा है। बता तो दीजिए कैसा है?
तब नारद जी बड़े धीरे से बोले, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए, जो इनको पति मिलेगा वो कैसा होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल भेष, अस स्वामी गण मिलहि। पढ़ी हस्त यश रेख, पढ़ी हस्त यश रेखा, पढ़ी हस्त यश रेख। नारद जी कहते हैं इनको जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा, उदासीन रहने वाला होगा, सभी संशयों से क्षीण होगा, जोगी होगा, जटिल यानी जटाओं को बांधने वाला होगा, गंगा रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा, सांप बिच्छू लपेट कर घूमने वाला होगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, बागंबर लपेट के रहेगा, घर द्वार नहीं होगा, पहाड़ पे रहेगा, शमशान में रहेगा, चिता भस्म लपेट करके रहेगा, भूत प्रेतों के साथ में रहेगा। हिमालय राज बोले और कुछ हो तो जल्दी जल्दी बता लीजिए। बोले नहीं नहीं बस इतना ही, बाकी और कहेंगे तो बहुत कुछ है, पर बस आप इतना समझ लीजिए। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले महाराज दक्षिणा उक्षणा कम पड़ रहा है का? बोले क्या मतलब? बोले बेटी के लिए तो इतना अच्छा बताया, सुंदर सहज सुशील सयानी, और दामाद के बारे में बता रहे कपड़ा नहीं पहनेगा, नाग सांप बिच्छू लपेट के घूमने वाला होगा, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा, घर द्वार नहीं होगा। महाराज ऐसे वर के साथ विवाह करने से अच्छा है कि हम बेटी को अपने घर में ही रखेंगे। नारद जी हंस के बोले वो तो समय बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो विधाता पहले से ही लिख करके बैठे हैं। हिमालय राज बोले अगर लिख करके विधाता पहले से ही बैठे हैं तो पंडित जी लोगों के पास भी बड़ा उपाय होता है। क्या मतलब? हिमालय राज बोले बाबा दुल्हा बदल दीजिए, कोई अनुष्ठान पूजा वूजा हो तो करवाइए, हम करवाने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मणों को बुलाइए, आचार्य लोगों को बुलाइए, अनुष्ठान शुरू करिए। ब्राह्मण लोगों के पास, पंडित जी लोगों के पास हर समस्या का निदान होता है। बेटा अगर मंगला है तो उसका भी पूजन है, अगर विवाह नहीं हो रहा तो उसका भी पूजन है, घर में शांति न हो तो उसका भी पूजन हो, शनि परेशान करे या शुक्र देवता परेशान करे, सबका इलाज ब्राह्मणों के पास है। कुछ अगर धन वन लगे तो हम तैयार हैं खर्च करने को, आप अनुष्ठान कराइए। नारद जी थोड़े से गंभीर होके बोले क्या समझ रहे हैं आप? कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। आपकी बेटी के भाग्य में जो लिखा है सुन लीजिए। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। आपकी बेटी के भाग्य में जो लिख दिया गया उसे कोई नहीं मिटा सकता। हिमालय राज बोले बाबा फिर भी कोई तो उपाय होगा। अब नारद जी चुप हुए, 2 मिनट सोच के बोले एक उपाय है। क्या उपाय है गुरुजी? कहा जो तप कराही कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकै त्रिपुरा रे। अगर आपकी बिटिया तप करे और शिव जी एक बार प्रसन्न होकर कह दे कि हमने इनको स्वीकार कर लिया, अगर महादेव इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लें तो जे जे वर के दोष बखाने ते सब में शिव में अनुमाने। ये जितने अवगुण बताए हैं हमने ना,
वो सब अवगुण मेरे शंकर जी से मिलता है। अगर आपकी बेटी का विवाह शिव से हो जाए तो ये सारे अमंगल मंगल हो जाएंगे, ये सारे दूषण आभूषण बन जाएंगे, आपकी बेटी का उद्धार हो जाएगा। अपनी बेटी को तप करने के लिए भेजिएगा। हे हिमालय, हे मैना, आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी बेटी के लिए महादेव के अलावा दूसरा कोई वर नहीं है। संकेत कर दिया, पूर्व जन्म में ये सती थी, अब की पार्वती बनी है, संदेह मत करना। लेकिन हिमालय मैना को ध्यान नहीं रहा, चिंता में डूब गए। माता पिता है ना, माँ बाप को सदैव बच्चों की चिंता होती है। चिंता में डूब गए, अपनी बेटी को कब हम तप करने भेजे, कहाँ जाएगी फूल जैसी सुकुमारी कन्या। लेकिन जब माँ बड़ी हुई तो स्वयं कहने लगी, पिताजी हम तप करने जाएंगे। माता पार्वती ने जिद किया, तप करने के लिए पहाड़ों पर चली गई। बैठ करके माँ ने कठोर तप शुरू किया। माँ का कठोर तप चल रहा है, उधर भोले बाबा कैलाश पर बैठे हुए हैं। माँ ने माथे पर भस्म लगाया, जटाजूट बांधा है। सज्जनों, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली और शिव जी का पूजन करना शुरू किया। शिव पूजन में 2-3 चीज का बड़ा महत्व होता है। अगर आप शिव की पूजा में बैठे हैं तो ध्यान से सुनना। पहला महत्व है भस्म का। शिव पूजन में भस्म जरूरी है। शिव पूजन में रुद्राक्ष की माला जरूरी है और शिव जी के पूजन में शिव के नाम का जप करना अनिवार्य होता है। इन 3 के बिना शिव पूजन संपन्न नहीं होता। अगर आपको भस्म न मिले तो आप अपने घर पर भी भस्म बना सकते हैं। घर पर भस्म बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर पे ही भस्म बना करके महादेव को अर्पित करें तो शिव महापुराण में इसकी विधि बताई गई। गाय का गोबर लीजिए, गाय के गोबर को कंडे बनाकर सुखा लीजिए। आप कंडे मतलब आप समझ रहे हैं ना, उपली, सुखा लीजिए। 5 वृक्ष के लकड़ी आपको लेने हैं। समी वृक्ष की लकड़ी लीजिए, पीपल के वृक्ष की लकड़ी लीजिए, पलाश के वृक्ष की लकड़ी लीजिए, बरगद की लकड़ी लीजिए, अमलतास की लकड़ी लीजिए और 5वां है बिल्व वृक्ष की लकड़ी लीजिए। इन 5 वृक्षों की लकड़ी लेकर गाय के गोबर का उपली और 5 वृक्षों की लकड़ी किसी स्वच्छ स्थान पर जला दीजिए। जलाने के बाद उसे बढ़िया सूती कपड़े से, जब आप देखिए कि अग्नि शांत हो गई और अब धीरे धीरे आग शांत है, केवल राख बची है, जब राख थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप सूती कपड़े से उसे छान लीजिए। ये घर पे भस्म बनाने का तरीका है। सूती कपड़े से उसे छान लीजिए और यदि आप चाहते हैं कि और भी वो स्वच्छ हो जाए और भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए तो फिर आप उसको लेकर के जो राख है गंगा जल मिला करके छोटा छोटा उसका गोला गोला लड्डू की तरह आप बना लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े में लड्डू की तरह बनाकर उसको सुखा लीजिए और फिर मशीन में जब वो सूख जाए तो उसको पीस लीजिए और पीस करके फिर से कपड़े से छान लीजिए। आपका शुद्ध भस्म बनके तैयार हो गया। एक डब्बे में पैक करके उसको रख लीजिए। प्रतिदिन महादेव को वो भस्म आप अर्पित करिए। इससे शुद्ध भस्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बाजार के भस्म में पता नहीं कौन सा मिलावट हुआ हो, पता नहीं क्या क्या मिला हो, पर यदि आपने घर पर भस्म बनाया हो तो इससे शुद्ध भस्म और पवित्र भस्म और कहीं नहीं मिलने वाला। सज्जनों, प्रतिदिन वहीं शिव जी को भी अर्पित करिए और शिव जी को अर्पित करने के बाद आप भी वहीं भस्म लगाइए। यदि आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिए, शिव जी के पूजन में महादेव को भस्म अर्पित करने के बाद अगर आप भस्म लगाना चाहते हैं
तो 5 अंगों पर आप भस्म लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ? पहला मस्तक पर लगाइए, दूसरा कंठ पर लगाइए, तीसरा दाहिने भुजा पर लगाइए, चौथा बाएं भुजा पर लगाइए। और 5 भक्तों को देखा होगा जो शिव जी की उपासना करते हैं वो 5 जगह माथे पर, कंठ में, दाहिने भुजा, बाएं भुजा पर और हृदय, इन 5 स्थानों पर भस्मो लगाते हैं। ये आपके ऊपर है। 3 पहर की यदि आप पूजा कर रहे हैं, आप साधक हैं, और यदि 3 पहर की आप पूजा कर रहे हैं ना, तो उसमें भस्म कैसे लगाना है? सुबह के पूजन में आपको जल मिश्रित भस्म लगाना चाहिए। दोपहर की पूजा में आपको चंदन मिश्रित भस्म लगाना चाहिए, और शाम के पूजन में आपको सूखा भस्म लगाना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। जो 3 बार शिव जी का पूजन करते हैं, शिव के साधक हैं, सुबह के समय जल और भस्म मिलाकर घोलकर लगाइए। दोपहर के समय जल, चंदन और भस्म तीनों मिलाकर लगाइए, और शाम के समय केवल और केवल सूखा भस्म लगाना चाहिए। ये शिव पूजन का नियम बताया। और अगर आप साधारण गृहस्थी हैं, सामान्य पूजा कर रहे हैं, तो स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, युवा हो या वृद्ध, कोई भी हो, अगर आप सामान्य पूजन कर रहे हैं तो भस्म लीजिए, उसमें जल मिलाकर आप केवल जल और भस्म लेपित कर लीजिए। सजलम भस्म त्रिपुंडे नैव धारयेत, कहा गया जल मिला करके आप भस्म को धारण करिए। आप में से कितने लोगों को पता है भस्म कैसे लगाना चाहिए, त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए? कितने लोगों को पता है? वो हाथ उठाएं। त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए? कौन कौन सी उंगली का प्रयोग करना चाहिए बताइए? 3 उंगली का। भस्म लगाने में सावधानी आपको ये रखनी है, गृहस्थियों के लिए 2 उंगली का प्रयोग करिए। इस उंगली को और इस उंगली को छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों का क्रम आपको बताऊंगा। ये उंगली मैं छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कहीं न कहीं कहीं इसका निषेध होता है। कहीं कहीं लोग इस उंगली का भी प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं इस उंगली का लोग निषेध करते हैं, त्याज्य करते हैं कि ये उंगली नहीं स्पर्श हो। तो आप ऐसी स्थिति के लिए ये बीच की दोनों उंगली लीजिए, भस्म लगाइए और भस्म लगाकर माथे पर लगाइए। अगर आप 2 उंगली का प्रयोग करते हैं तो आपके माथे पर जो रेखा बनेगी त्रिपुंड की, वो 3 उभरी हुई रेखा बनेगी। समझिएगा, यदि आप 2 उंगली का प्रयोग करके भस्म लगाएंगे तो माथे पर 3 उभरी हुई रेखा दिखाई देगी, और यदि आप 3 उंगली का प्रयोग करके भस्म लगाते हैं तो 3 गहरी रेखा आपको दिखाई देगी। कहीं कहीं लोग इस उंगली का निषेध करते हैं कि ये उंगली और कनिष्ठिका उंगली, ये 2 उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए, और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि तीनों उंगली का प्रयोग होना चाहिए। इन दोनों का भी अपना महत्व है। जो शिव की साधना में बहुत लगे रहते हैं उनको इसका विशेष महत्व पता होता है। पर यदि आप भस्म लगाना चाहें तो आपके लिए 2 उंगली सर्वश्रेष्ठ है। 2 उंगली से आप माथे पर भस्म लगाइए सज्जनों। 2 उंगली से आप जब माथे पर भस्म लगाएंगे तो 3 रेखा, उभरी हुई रेखा बनेगी। एक इस उंगली के ऊपर, एक बीच में और एक नीचे, ये 3 रेखा बनेगी सज्जनों। शिव जी को भस्म बड़ा प्रिय है। आपको पता है शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म लगाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसका अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार कौन करता है? बोले जो है वो मृतक व्यक्ति का संस्कार करेगा, ये नियम है। तो जब किसी की मृत्यु हो तो उसे जलाकर भस्म किया जाता है। उसका अंतिम संस्कार जब होता है तो उसको जलाकर भस्म किया जाता है। ऐसे ही नियम है
कि जो व्यक्ति मर गया, समाप्त हो गया, उसका संस्कार होगा। कौन करेगा? तो बचा है जो वो करेगा। अब आप समझिएगा, जब दुनिया में प्रलय होता है, सब मर जाते हैं, तब कौन बचता है? जब दुनिया में प्रलय हो और सब मर जाएं, तो कौन बचता है? अरे बोलो ना, हमारे महादेव बचते हैं। बचे हुए की जिम्मेदारी है कि मरे हुए का संस्कार करे। जब दुनिया में प्रलय हो जाता है, कोई नहीं बचता, सब समाप्त हो जाते हैं, तब ये जिम्मेदारी महादेव पर आ जाती है। महादेव सबको जला करके भस्म करते हैं और सारे सृष्टि का एक ही सार बचता है, जिसका नाम है भस्म। इस पूरे दुनिया का सार क्या है? इस पूरे दुनिया का सार है भस्म। अंत में अगर कुछ बचता है तो भस्म बचता है। तब महादेव सोचते हैं, इस संसार में जितने लोग थे सब मेरे ही तो थे, और आज सब जल करके भस्म हो गए। भस्म ही सार है, तो आज मैं इस सार को स्वीकार कर रहा हूं। शंकर जी भस्म रूपी सार को लेकर, जो सृष्टि का सार है, मूल है, उसे लेकर मेरे महादेव स्वीकार कर लेते हैं, अपने पूरे शरीर में लेपित कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। जैसे एक राजा टैक्स के रूप में सार ग्रहण करता है। आपने धन कमाया, आपके ऊपर टैक्स लगा, उस धन से सार रूप धन कुछ सरकार को देना पड़ता है। जो आपने दिया वो आपके कमाई का सार था, आपने राजा को समर्पित कर दिया, राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। जैसे एक किसान अन्न उपजाता है, गेहूं की फसल तैयार भई, तो ऐसा नहीं है कि तैयार होते ही आपने खा लिया। पहले किसान काटता है, जड़ को छोड़कर ऊपर का भाग स्वीकार किया, लेकिन इतने के बाद भी वो ग्रहणीय नहीं हुआ। उसकी बाली काट ली गई और फिर उसे मशीन में काटा गया। अब अनाज अलग हो गया, भूसा अलग हो गया, अनाज को घर पर लाया गया, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो अब क्या हुआ? कहा उस अनाज को धुल करके मशीन में उसको पिसवाया गया। अब उसका जो खली है वो अलग अलग हो गया और आटा अलग हो गया, लेकिन अभी भी ग्रहणीय नहीं है। आपने गूंथ कर रोटी बनाया और खाया, परंतु ये मत सोचना कि अभी आपने स्वीकार कर लिया। नहीं, जब आपने उस अन्न को खाया तो आपके पेट में जो मशीनरी लगी हुई है वो उस अन्न को निचोड़ निचोड़ कर उसका सार रस निकालते हैं और शरीर के अंग अंग में भेजते हैं, तब वो स्वीकार होता है। ठीक ऐसे ही सृष्टि का सार है भस्म। जब सृष्टि नहीं रहती तो केवल और केवल भस्म बचता है, और मेरे महादेव, मेरे शंकर सृष्टि के सार को स्वीकार कर लेते हैं और भस्म लपेट कर इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए शंकर जी को भस्म प्रिय है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो घर पर भस्म बनाना हो तो 5 लकड़ी आप ले लीजिए, 5 न मिले तो बिल्व की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, ये सब लकड़ी, समी की लकड़ी, ये तो मिल ही जाएगी। उपली लेकर उसे जलाकर घर पे भस्म बनाकर मेरे महादेव को अर्पित करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माँ ने माथे पर भस्म लगाया और भस्म लगा करके माँ तप कर रही हैं। इधर माँ तप कर रही हैं, उधर भोले बाबा की क्या स्थिति है? जब ते उमा शैल गृह जाई, जब से माँ प्रकट हुई है हिमालय राज के घर, तब से भोले बाबा एक ही काम करते हैं, बैठ करके सीताराम सीताराम सीताराम। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु बिरागा। तब से शंकर जी को वैराग्य हो गया। भोले बाबा बैठकर सीताराम सीताराम भगवान के नाम का जप करते हैं। कहीं कुछ मिल जाए
तो बाबा खा लेते हैं, नहीं मेरे बाबा भूखे ही सो जाते हैं। अगर कहीं कथा हो रही हो ना, तो मेरे महादेव बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा सुनते सुनते कभी समुद्र किनारे, कभी कैलाश पर जाकर गुफा में सो जाते हैं, भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं। अब जरा ध्यान देना आप लोग, शंकर जी ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। दुख आया या सुख आया, महादेव ने राम जी को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, जब तक दुख आए तब तक, जब तक दुख रहे तब तक माला खूब घुमाते हैं, और जैसे ही सुख आए माला उठा के खूंटी पे टांग देते हैं और ठाकुर जी को अलमारी में पैक कर देते हैं। सुबह की आरती हो गई तो भगवान भी समझ गए अब दिन भर दिखाई देने वाला नहीं है। हाँ, सारे देवता बैठे हैं, उसी में गणेश जी भी हैं, उसी में शंकर जी भी हैं, उसी में राम जी भी हैं, उसी में हनुमान जी भी हैं, उसी में लोटे में जल भी है, उसी में घंटी भी है, उसी में शंख भी है। और जैसे ही भगवान का दरवाजा बंद किया, लोटे का पानी लुढ़क गया भगवान के ऊपर। गणेश जी बोले पिताजी पानी पानी हो गया चारों ओर। शंकर जी बोले बगल में खिसक के बैठे रहो, अब दिन भर दिखाई देने वाला नहीं है। अभी अभी तो गया है पूजा करके, अब दिन भर भगत दिखने वाला नहीं है। देखिए, जीवन में दुख आए या सुख आए, कभी भी भगवान का भजन मत छोड़िए। आप सुख में दुख में भगवान का भजन करते हैं, जब जीवन में सुख आए तो भजन दुगना कर दीजिए। इतना भजन कर लीजिए कि दुख आपके जीवन को छोड़कर सदैव के लिए भाग जाए, आपके घर को छोड़ के भाग जाए। वो दुख में सुमिरन सब करें। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की ज्यादा याद कब आती है? दुख में आती है ज्यादा याद कि सुख में ज्यादा याद आती है? अरे कहो ना, दोनों में आती है। वाह, बड़े अच्छे भगत हैं तब तो आप। पर सच तो यही है कि जितना भाव से हम लोग दुख में भगवान को पुकारते हैं, उतने भाव से सुख में हम भगवान को नहीं पुकारते, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? जब दुख आए तो दिन भर भगवान को पकड़ के बैठे रहेंगे, और सुख आए तो सब काम पहले हो जाता है, भगवान पीछे हो जाते हैं। कल हमने कहा था कि एक भजन हम आपको सुनाएंगे, सुना दे कि रहने दे? तीन बार भोजन, कितने बार भोजन करते हैं? तीन बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन, भजन एक बार, तीन बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हाँ, तीन बार भोजन, भजन एक बार, तीन बार भोजन, भजन एक बार, अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो। जय हो। मन मेरा कहता है गंगा नहाए, 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 गंगा गंगा नहाए, मैं तो यमुना नहाए, ओ गंगा नहाए यमुना
जैसे ही माघ के महीने में गए प्रयाग और गंगा जी को देखा, जाते जाते रास्ते में हो गया बुखार, जाते जाते रास्ते में हो गया बुखार। इसमें भी आते हैं हरि झंझट बोल। हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन सब गाइए। भजन एक बार। अरे इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर को जाऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं। मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं। मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कराऊं। ओ मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं जरा दर्शन कराऊं। लेकिन दर्शन नहीं हुआ। क्यों? जाते जाते रास्ते में लग गया किवाड़, जाते जाते रास्ते में लग गया किवाड़। जाते जाते रास्ते में लग गया किवाड़, जाते जाते रास्ते में लग गया किवाड़। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट। अरे भैया अब तो उठा लो दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा कहता है पूजा कराऊं। मन मेरा कहता है पूजा कर आऊं, मन मेरा कहता है पूजा कराऊं। पूजा कर आऊं मैं तो भजन कर आऊं, पूजा कर आऊं मैं भजन कर आऊं। ओ पूजन कर आऊं मैं तो भजन कर आऊं। पूजन कर आऊं मैं तो भजन कर आऊं। लेकिन क्यों नहीं हो पा रही पूजा? जैसे ही माला लेकर बैठे, करते करते पूजा में, करते करते पूजा में, करते करते पूजा में आ गए रिश्तेदार, करते करते पूजा में आ गए रिश्तेदार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हो हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। आज कथा का चौथा दिन है, चौथा दिन है, चौथा दिन है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो आज तक कथा नहीं सुन पाए होंगे। क्यों नहीं सुन पाए होंगे? मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, मन मेरा करता है कथा सुन आऊं।
कहता है कथा सुन आऊं, मन मेरा कहता है कथा सुन आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो सत्संग कर आऊं, कथा सुन आऊं मैं सत्संग कर आऊं, कथा सुन आऊं मैं तो गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं। पर गीता नहीं पढ़ पाए क्यों? पढ़ते पढ़ते आ गया, पढ़ते पढ़ते नींद आ गया कई बार, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई कई बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक दोनों बार। हाथ ऊपर करिए पीछे तक सभी। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 इसमें भी आते हैं झंझट हजार।